नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस एमपी एग्जाम्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसा विषय आप सबके एक्सप्लेनेशन के लिए लेके आए हैं जो विषय हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस विषय को समझने पर केवल अर्थशास्त्र का अभ्यास ही नहीं तो जिंदगी भी काफी सुकर हो जाती है। न्यूज़पेपर में आने वाले काफी करंट अफेयर्स भी आसानी से समझना शुरू हो जाता है और ये विषय है महंगाई। अब महंगाई कहने के बाद सबसे पहला एक नेगेटिव विचार हमारे मन में आता है कि यार महंगाई तो बहुत बुरी चीज है। ओके, वास्तविकता में महंगाई हमेशा बुरी नहीं होती। हल्की हल्की थोड़ी सी एक नियंत्रित महंगाई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी चीज साबित हो सकती है और इसी की चर्चा आज हम सब लोग करने वाले हैं। तो आइए ये चीज समझने के लिए एक गांव में जाते हैं। ये गांव है हमारे देश का कोई भी एक आम गांव, जहां पर एक विशिष्ट तरह की सिचुएशन है और वो सिचुएशन है इस गांव में कभी भी वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ती। उसके कारण ये गांव के सारे लोग सदियों से लेके जिस तरह से व्यवहार करते आए हैं, जिस तरह से व्यवसाय करते आए हैं, उसी तरह से व्यवसाय करते रहे हैं। उनके गांव के अंदर काफी प्रेडिक्टेबिलिटी है। अगली साल हमारा कितना खर्चा होगा, हमें कितना खर्चा आने वाला है, यह सभी लोगों को पहले से ही पता होता है, क्योंकि कीमतें बदलने वाली नहीं होती। और चूंकि लोगों को उनका खर्चा पहले ही पता है, लोगों का इंक्लिनेशन, लोगों का झुकाव जो है वो सेविंग्स करने की ओर ज्यादा होता है। वो किसी नई चीज में निवेश नहीं करना चाहते। उनका जितना उत्पादन आ रहा है उतना उत्पादन उनके लिए इनफ है, ऐसी उनकी भावना बन चुकी है। जो भी उत्पादन उनके पास बचता है, जो भी मुनाफा उनके पास बचता है, वो मुनाफा वो सेविंग्स में लगा देते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का डर नहीं लगता कि इस पैसों का मूल्य कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की, चीजों की, सेवाओं की कीमतें इस गांव में बिल्कुल नहीं बढ़ती। गांव इतना साधारणता से खुद को मेंटेन करता है। उस गांव में जो भी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में कोई नई तकनीक भी नहीं आ रही। कोई व्यक्ति खुद की उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता ही नहीं है। उसको पता है कि महंगाई बढ़ने वाली नहीं है, वस्तुएं महंगी होने वाली नहीं है, और इसके लिए उसको जितना उत्पादन अभी मिल रहा है उतना ही उत्पादन उसको पर्याप्त है। और यह पर्याप्त होने के कारण, इस पर्याप्तता की भावना के कारण वो किसी नई चीज को ट्राई करने में झिझकते हैं। कोई नई चीज की कोशिश वो बिल्कुल नहीं करते, कोई नई चीज को वो बिल्कुल भी नहीं लाते। इस गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप देखो तो ये गांव के लोग किसी नई चीज में निवेश नहीं करना चाहते, कोई नया उद्योग या नया व्यवसाय नहीं लाना चाहते, कोई नई तरह की टेक्निक भी इस उद्योग में नहीं लाना चाहते। लेकिन आपको तो पता है, हर गांव में नई नई जनरेशन के बच्चे जब आते हैं, युवा जब आते हैं, तो वो युवा कुछ ना कुछ नई चीजें लाने की कोशिश करते हैं। अब इनके गांव में भी इसी तरह का एक युवा है और वो युवा सब लोगों के सामने किसानी की कुछ नई टेक्निक्स लेकर के आता है, किसानी के कुछ नए औजार लेकर के आता है, और वो उन गांव वालों को कहता है कि ये नए औजार, नई टेक्निक्स की दुकान, नई टेक्निक्स का व्यवसाय मैं इस गांव में करना चाहता हूं। इस व्यवसाय में आप में से कुछ लोग आगे आकर अगर निवेश करें तो अच्छा होगा। अब बात ऐसी है, वहां के लोगों को किसी चीज में निवेश करने से ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सेविंग्स करना लगता है। वो सेविंग्स करने की ओर ज्यादा आकर्षित है, वो सेविंग्स करने की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसके पीछे का कारण है, उनको पता है कि अगले साल हमारा खर्चा कितना होने वाला है। उनको पता है कि यहां पर निवेश करने से पैसा बनेगा या डूब जाएगा पता नहीं है, लेकिन सेविंग्स करेंगे तो अगली साल का खर्चा हमारा बना रहेगा। अधिकांश गांव वाले जो है वो इस युवा को कह देते हैं कि भाई हमें कोई नया निवेश करना नहीं है, हमारे जो व्यवसाय चल रहे हैं उसमें से जितना इनकम हो रहा है उतना इनकम हम लोगों के लिए पर्याप्त है। बराबर है? ओके, यस, ये युवा उसकी कोशिश करता है, लेकिन गांव के जो बूढ़े लोग हैं, गांव के जो एक वाइज व्यक्ति होते हैं, ओके, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जिनको समझता है कि गांव ने कुछ न कुछ नई चीजें करनी चाहिए, नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। अगर नई तकनीकें नहीं अपनाएंगे, नई चीजों को नहीं अपनाएंगे, तो धीरे धीरे गांव एक ओल्ड मेडिवल मध्ययुगीन गांव की ओर धीरे धीरे क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा।
पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगी, हमारा गांव पीछे रह जाएगा। सो ये जो बूढ़े व्यक्ति है वो गांव के लोगों के पास आते हैं, वो गांव के लोगों को कहते हैं कि हमारे गांव की विशेषता इतने सालों तक रही है कि हमारे यहां पर वस्तु और सेवाओं की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ती, लेकिन अब मैं आपको सुझाव देता हूं, ध्यान से सुनो। अर्थव्यवस्था में, वास्तविकता में ऐसे नहीं होता, लेकिन इस काल्पनिक गांव में यह हो रहा है। वो गांव वालों को सुझाव देते हैं कि हम हमारे गांव में एक छोटी सी पर्याप्त नियंत्रित एक महंगाई को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हर साल एकदम मर्यादित तरीके से गांव के अंदर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। पिछले साल जिन वस्तुओं की कीमत 100 रुपए थी, उनकी कीमत इस साल 102 या 103 रुपए रहेगी। सभी गांव वाले इस वाइज व्यक्ति के पास, इस होशियार व्यक्ति के पास, इस अनुभवी व्यक्ति के पास देखते हैं और थोड़ा सा महंगाई ये शब्द सुनने के बाद शौक हो जाते हैं कि अरे यार नहीं, सदियों से हमारे गांव में वस्तुओं की कीमतें हमने बदली नहीं है, सदियों से हमारे गांव में अर्थव्यवस्था एकदम स्थिर तरीके से चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस महंगाई को आप क्यों ला रहे हो, इससे क्या अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर भी सभी गांव वाले उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि चलो करके देखते हैं, और गांव वाले राजी हो जाते हैं कि हम थोड़ी बहुत महंगाई हम इंट्रोड्यूस करते हैं, चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ाना शुरू करते हैं। अब लोगों को पता चल जाता है कि अगर हमने जिन पैसों को संभाल के रखा है, हमने जिन पैसों को संजोग के रखा है, धीरे धीरे उन पैसों का मूल्य कम होता जाएगा, धीरे धीरे उन पैसों का मूल्य जो है वो घटता जाएगा। उससे अच्छा होगा कि हम कोई नया व्यवसाय शुरू कर दे, उससे अच्छा होगा हम किसी चीज में निवेश कर दे, और निवेश करने के माध्यम से हमारा इनकम बढ़ जाए, ताकि आने वाले समय में जो बढ़ने वाली महंगाई है, उस महंगाई के लिए हमारे पास पर्याप्त आय हो, पर्याप्त इनकम हो। बाजार में सभी वस्तुओं की अत्यंत नियंत्रित तरीके से थोड़ी सी कीमत जो है वो बढ़ाई जाती है। वो बढ़ाने के कारण 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज है कि गांव में जो भी उत्पादक है, किसान है, चमार है, कुम्हार है और छोटे छोटे उत्पादक जो भी है, उन सभी लोगों को ज्यादा काम करने का एक आकर्षण निर्माण होता है, क्योंकि उनकी चीजों को अब ज्यादा मूल्य मिल रहा है, उनकी चीजों को अब ज्यादा कीमत प्राप्त हो रही है। वो और जोरों शोर से, ताकत से काम करना शुरू कर देते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में नई नई तकनीकें, नए नए औजार ढूंढना शुरू कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली उनके गांव में नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, नए व्यवसाय, इनका सृजन होना शुरू हो जाता है। केवल एक ही नहीं, दूसरा एक फायदा इसका होता है कि इन सभी नए व्यवसायों में जो नए युवा हमारी अर्थव्यवस्था में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सभी नए युवाओं को रोजगार प्राप्त होता है। और ये जो रोजगार है, ये रोजगार तुरंत उन युवाओं के लिए उत्पादन का साधन बनता है। 2 चीजें हुई। पहली चीज हुई, नए व्यवसायों का सृजन हुआ, नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। दूसरी चीज हुई कि रोजगार प्राप्त होना शुरू हुआ। अब रोजगार प्राप्त होना शुरू हुआ, इसके कारण मार्केट में, इसके कारण बाजार में ऑटोमेटिकली डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इन 3 चीजों के कारण मार्केट में, बाजार में चहल पहल बहुत बढ़ जाती है। और अब ये सब जब होता है तो बाजार धीरे धीरे एक लाइवली स्वरूप लेना शुरू कर देते हैं। जहां पर पहले कोई घूमता नहीं था, जहां पर पहले ग्राहक केवल और केवल अपनी जरूरतों की चीजें देखते थे, अब वही लोग अधिकांश चीजें और क्या क्या नई चीजें हमारे बाजार में उपलब्ध है, इनके बारे में देखना शुरू कर देते हैं। बेचने वाले लोग भी नई नई चीजों के माध्यम से और कैसे इनकम बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था इस गांव की अर्थव्यवस्था से कोई अलग नहीं है। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है, वो भारत की अर्थव्यवस्था इस गांव की अर्थव्यवस्था की तरह ही है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में गांव की अर्थव्यवस्था के सभी गुणधर्म देखे जाते हैं। जैसे गांव की अर्थव्यवस्था में जब थोड़ी सी महंगाई लाई गई तो लोगों की काम करने की प्रेरणा बढ़ी, सेविंग्स की ओर जो आकर्षण था, वो आकर्षण धीरे धीरे निवेश की ओर बढ़ना शुरू हुआ। एक स्थिर
अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने की ओर जो आकर्षण था, उसकी जगह नए नए व्यवसाय, नए नए उद्योग, नए नए स्टार्टअप्स शुरू करने की ओर आकर्षण जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक स्थिर, एक कंट्रोल्ड और एकदम छोटी सी महंगाई जो है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी प्रेरणा का काम कर सकती है। इस चीज को आप लोग समझो। यस, हमारी भारत की उस गांव की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से एक लाइवली वातावरण निर्माण हुआ, उसी तरह की चीज जो है वो हम लोगों को क्या है, देखने को मिलती है। भारत की अर्थव्यवस्था में फिर कितनी महंगाई होगी तो अच्छा होगा, कितनी महंगाई होगी तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है। इसका निर्धारण करने के लिए आरबीआई ने एक समिति बिठाई। उस समिति ने वास्तविकता में एक आंकड़ा ढूंढ कर दिया कि इस आंकड़े के आसपास अगर आप महंगाई रखो तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से प्रगति करेगी। क्या आपको पता है वो आंकड़ा क्या है? कितनी महंगाई होगी तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से ग्रो करेगी? क्या ये आप बता सकते हो? अगर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर से एक बार ऐसी ही कुछ एक नई यूनिक अर्थव्यवस्था से संबंधित कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।